नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग लिब्रे ऑफिस के बारे में जो स्टैंडर्ड टूल बार है और फॉर्मेटिंग टूल बार है उसके बारे में समझेंगे और उसके साथ ही साइड बार सेटिंग्स के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ पार्ट्स को बस बताया था कि किस भाग को क्या कहते हैं, इतना हमने बताया था और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार, इसके साथ ही साइड बार सेटिंग्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन फॉर्मेटिंग टूल बार हम बाद में बताएंगे, पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में। पहला ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है न्यू के अंदर में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आप वर्ड के साथ साथ यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, राइटर के साथ साथ आप स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फॉर्मूला या डेटाबेस भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट, XML फॉर्म डॉक्यूमेंट, लेबल, बिजनेस कार्ड, ये सब भी ओपन कर सकते हैं। और यही अगर MS ऑफिस होता तो आपको एक एक करके सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ता, जिसके लिए आपको या तो फिर रन कमांड या फिर स्टार्ट मेनू में आकर के आपका जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करना था वो करना होता। लेकिन इसके अंदर डायरेक्टली आप न्यू के अंदर क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका न्यू के लिए था। उसके बाद यहाँ पर है ओपन। यदि आप पहले से लिब्रे ऑफिस राइटर में पहले से कोई फाइल बना के रखे हुए हैं तो उसको ओपन कर सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर ओपन जो दिया हुआ है, दो ऑप्शन दिया है, ओपन टेम्पलेट, ओपन रिमोट, और इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये ओपन आपका डायरेक्टली खुलेगा। तो यहाँ पर जो है कि जरूरी नहीं कि आपका राइटर फाइल ही रहेगा तभी ओपन होगा। आप चाहे तो कैल्क का फाइल ओपन कर सकते हैं, इम्प्रेस का भी फाइल ओपन कर सकते हैं और साथ ही आप चाहे तो MS वर्ड की फाइल भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन आपको मिलेगा ओपन टेम्पलेट, तो ओपन टेम्पलेट में क्या है कि अगर आप कोई फाइल टेम्पलेट में के रूप में सेव करके रखे रहेंगे तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर आपके सिस्टम में पहले से मौजूद रहेगा तो भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक ओपन रिमोट फाइल। तो ओपन रिमोट फाइल के बारे में समझने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है पहले तो सेव रिमोट का ऑप्शन समझना पड़ेगा। तो जब हम फाइल मेनू बताएंगे तब आपको इसके बारे में समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है सेव। तो डायरेक्ट इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये फाइल सेव हो जाएगा। और यहाँ पर अगर सेव एज पे क्लिक करते हैं तो फाइल को पुनः फिर से सेव कर सकते हैं किसी अदर नाम से, किसी अदर एक्सटेंशन के साथ। और हम जो भी हमने बनाया हुआ है इसको अगर हमको सेव करना हो किसी JPG में, PDF में, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि किस में आपको सेव करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर दिया है XHTML, HTML, PDF, EPUB, .txt, JPG, XML और PNG। यहाँ पर इतने ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है सेव एज टेम्पलेट। तो चाहे तो आप इस फाइल को सेव एज टेम्पलेट के रूप में सेव कर सकते हैं। और उसके बाद सेव रिमोट फाइल। तो सेव रिमोट फाइल हम आपको फाइल मेनू बताते समय बता देंगे कि क्या इसका काम है और इसके फायदे क्या हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है PDF। ठीक है, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF। तो इसके अंदर जो आपका था एक्सपोर्ट के अंदर में PDF वो अलग है और एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF अलग है। तो इसको भी हम यहाँ पर जो है कि फाइल मेनू बताते समय ही बताएंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF, ये दोनों ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया है प्रिंट ऑप्शन। तो हम अपने जो भी लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल बनाया है उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है टॉगल प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट करने से पहले हम देखना चाहते हैं कि हमारा प्रिंट प्रीव्यू कैसा दिखेगा, तो यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले हम इसमें एक रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि ऑटो टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ पर आपको ढेर सारा टेक्स्ट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको कौन सा लेना है ये ले सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए स्टैंडर्ड में आएंगे तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मिल जाएगा। ये देखिए, अब चाहे तो खुद का भी सेव करके इसमें रख सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर कॉपीराइट नोटिस लिटरेचर ऑप्शन को क्लिक करते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक क्लिक में हमारा ये आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग ऑटो टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता था इक्वल टू लिख करके जो है, जैसे आपको दिखाते हैं यहाँ पर इक्वल टू करके RAND यानी कि रैंड लिखते थे, RAND, और आपको जितना चाहिए था वो पैराग्राफ लिखते थे। यदि नहीं लिखना तो ब्रैकेट लगा के भी एंटर कर सकते थे। तो ये आपका एक आ जाता था। लेकिन
इसमें नहीं है तो इसमें आप ऑटो टेक्स्ट के अंदर में आकर के ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आके अब यहाँ पर जो है कि प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखा देते हैं। देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू ऐसा दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप का दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन दिया है कट। तो जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं इतना फाइल हमारा मूव हो जाए यानी कि कट हो जाए, तो कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ पर आ जाए तो पेस्ट कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब कट या कॉपी किया हुआ कंटेंट होता है वो हमारा जो है कि क्लिपबोर्ड में चला जाता है, जिसको पेस्ट की मदद से लाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेस्ट कर दिए, ये हमारा आ चुका है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कैसे ये काम करता है कट, कॉपी और पेस्ट। इसके बाद यहाँ पर पेस्ट में ही ऑप्शन आपको मिलेगा लिब्रियोफिस 6.3 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो हमारा जो वर्जन है वो 6.3 है। हमने 7.1 भी इंस्टॉल किया था तो उसमें जो सेव रिमोट ऑप्शन था वो वर्क नहीं कर रहा था, इस वजह से उसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसी में आपको मिल जाएगा डायनेमिक डेटा एक्सचेंज DDE, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आप कहीं से HTML फाइल कॉपी करके लाते हैं तो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, और एक रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी कि अगर आप वर्डपैड से फाइल लाते हैं तो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, या अगर कहीं से फॉर्मेटिंग टेक्स्ट आप लाते हैं, आप चाहते हैं कि नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट हो जाए, यानी कि कहीं आप मान लीजिए MS ऑफिस से कलर्ड फोटो लाते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस चीज़ को हम कर देते हैं स्टाइलिश, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको रेड कलर, बोल्ड और इटैलिक। हम इसको कॉपी कर लिए, हम चाहते हैं कि जो हमारा इसमें जब पेस्ट करें तो हमारा ये इसका फॉर्मेटिंग नहीं आना चाहिए। देखिए हम अभी पेस्ट करें तो इसका फॉर्मेटिंग आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग ना आए, तो यहाँ पर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में करेंगे तो हमारा देखिए ये ग्राफिक वगैरह कुछ नहीं आया, यानी कि जो भी कलर था वो कुछ नहीं आया। ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस में अगर करेंगे तो ये देखिए जो हमने कॉपी किया था ये हमारा एक तरह से इमेज फाइल के रूप में आ गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी मिल जाएगा, जैसे ये HTML में है इसमें भी पेस्ट कर सकते हैं, RTF में भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका यूजफुल है अगर मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट से या किसी जगह से भी कंटेंट उठाते हैं, अनफॉर्मेटेड में पेस्ट करना हो तो पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया इससे क्या होता है। अब नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है आपका क्लोन फॉर्मेटिंग, डबल क्लिक एंड कंट्रोल और CMD टू अल्टर बिहेवियर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको फॉर्मेट पेंटर के नाम से जाना जाता था, और इसके अंदर में आपका क्लोन नाम से जाना जाता है, क्लोन फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो जैसे हम इसको कर देते हैं कलर्ड, रेड कलर, बोल्ड, और यहाँ पर जो फॉन्ट इसका हम फॉन्ट बदल देते हैं और फॉन्ट का साइज बढ़ा देते हैं। अब हम चाहते हैं कि सेम यही फॉन्ट हमारा इस पर भी अप्लाई हो जाए। यहाँ से चलिए एक हम पैराग्राफ यहाँ तक ले लेते हैं। चलिए हम चाहते हैं कि वही फॉन्ट हमारा यहाँ तक अप्लाई हो जाए। अब हम मान लीजिए कि बना करके फाइल सेव कर दिए और हमको नहीं पता है कि हमारा कौन सा फॉन्ट था, या किसी फ्रेंड से आप ले लिए, आपको नहीं पता है कि कौन सा फॉन्ट था, कौन सा कलर था, आप मान लीजिए मैनुअली कलर बना के रखे थे, तो सेम आप इसको क्या करिए, सिर्फ सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिए। उसके बाद ये देखिए आपका कुछ इस टाइप का पेंट बकेट बन जाएगा। अब जितना हिस्सा सेलेक्ट करेंगे उतना आपका स्टाइलिश हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है अंडू रेडू। तो अंडू करेंगे तो पीछे हो जाएगा, रेडू करेंगे तो एक स्टेप आगे आ जाएगा। सेम वही तरीका है यहाँ पर, आप एक बार में देखिए इतना ज़्यादा पीछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट में जो भी वर्ड फाइंड करना हो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ वो हमारा जो वर्ड है वो कहाँ कहाँ पर है। और यदि आप चाहते हैं कि उस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस मतलब यहाँ पर फाइंड में, यहाँ पर जैसे मैंने मान लीजिए दिस को लिया है तो फाइंड ऑप्शन में ये आ गया, और यहाँ पर हम कर देंगे फाइंड नेक्स्ट। तो जहाँ भी ये वर्ड रहेगा वो दिखने लगेगा हमें। देखिए 3 जगह पर है तो 3 जगह दिख रहा है। अब मान लीजिए दिस की जगह पर दैट लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो रिप्लेस, अगर हम रिप्लेस करते हैं तो एक जगह रिप्लेस होगा, अगर रिप्लेस आल करते हैं तो सब जगह एक ही बार में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्लोज। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके अंदर दिया है चेक स्पेलिंग F7। तो यहाँ पर स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को चेक करने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स। तो जहाँ जहाँ पर आपका जो है कि पैराग्राफ चेंज हुआ है उस जगह पर आपको दिखाएगा, और जहाँ स्पेस है वहाँ दिखाएगा, और जहाँ टैब है वहाँ भी दिखाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ स्पेस है तो डॉट दिख रहा है, और यहाँ पर टैब दबा देंगे तो देखिए ये एरो बन के आ रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो ये नॉर्मली आपका MS वर्ड में भी होता है।
नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है टेबल। तो टेबल की मदद से आप अपने पेज के अंदर में टेबल लगा सकते हैं, जिसमें आपकी कॉलम वाइज या रो वाइज कोई भी चीज लिखना हो तो लिख सकते हैं, या एक तरह से लिस्ट बनाना हो तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप इतना देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इससे आपको ज्यादा चाहिए तो आप मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉलम्स कितने चाहिए आपको, रो कितने चाहिए वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेट करने के बाद आप यहाँ पर टेबल का नाम भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हेडिंग भी आपका रहे तो यहाँ पर हेडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं और रिपीट हेडिंग भी कर सकते हैं। रिपीट हेडिंग करने से क्या होगा कि जब भी आप किसी दूसरे पेज में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो हेडिंग वाला टाइटल रहेगा, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च और सम दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है कि सेम यही चीज आपका जो है कि दूसरे पेज में ऑटोमेटिक चला जाएगा, आपको दूसरे पेज में हेडिंग टाइटल नहीं देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल का नाम दे दीजिए। रो मान लीजिए हमको चाहिए 5 और यहाँ पर जो है कि कॉलम हमको चाहिए 6, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं रो में और कॉलम में 6। हेडिंग पार्ट मान लीजिए हम ले लेते हैं और हेडिंग रो हमारा 1 रहेगा, और यहाँ पर जो है कि हम चाहते हैं कि स्टाइल हमारा एक अच्छा सा रहे, तो इसमें से आप एक स्टाइल चूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको लेने के बाद मैनुअली स्टाइल भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5, हमने 5 रो लिया था, 5 रो आ गया। कॉलम देख सकते हैं हमारा 6 कॉलम है यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे ही आप टेबल देखेंगे इंसर्ट हुआ तो इसके नीचे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ये टेबल से रिलेटेड ऑप्शन है, टेबल में सेटिंग करने के लिए है। तो आप जो है कि यही ऑप्शन को टेबल मेनू के अंदर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट है, टेबल डिलीट ऑप्शन है, सेलेक्ट है, तो ये सब जो है कि यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को जब हम टेबल मेनू बताएंगे तो उस दौरान इन सभी नीचे वाले ऑप्शन को बता देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है इंसर्ट इमेज। इंसर्ट इमेज आप इंसर्ट मेनू के अंदर आके भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपने पेज के अंदर में कोई इमेज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने इस इमेज को ले लिया है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इमेज को लेने के बाद यहाँ पर ऊपर में आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस जगह पर देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम आपको इमेज ऑप्शन पढ़ाएंगे इंसर्ट मेनू तो उस दौरान इसको भी बता दिया जाएगा। अभी हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है इंसर्ट चार्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी हम चार्ट लेते थे तो उस दौरान क्या होता था कि एक साथ जो है एक्सेल भी खुल जाता था और चार्ट भी खुलता था, यानी कि चार्ट हमारा एमएस वर्ड में इंसर्ट होता था और जो भी डेटा होता था उसका चार्ट का वो एक्सेल में होता था। तो जो भी आपको बदलाव करना होता था एक्सेल में चेंजेस करते थे तो वो एमएस वर्ड में भी बदलाव हो जाता था चार्ट के अंदर में। ठीक है, तो वैसे इसमें भी है, लेकिन ये एक्सेल की जगह पर जैसे इसमें कैल्क है तो कैल्क में ये नहीं होता है, ये डेटाबेस इसका अलग दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपको बदलना हो तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले तो राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब एडिट ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तब यहाँ पर राइट क्लिक दोबारा से करना है आपको। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेटा टेबल, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपको रो देखिए, यहाँ पर रो 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 ये दिया हुआ है। आप इसको बदल सकते हैं, यहाँ पर किसी का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि हम यहाँ पर देते हैं राहुल, उसके जस्ट नीचे दे देते हैं अमन, उसके जस्ट नीचे देते हैं अजय, उसके जस्ट नीचे देते हैं उमेश। ठीक है, ये दे दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नाम हमने दे दिया, और यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 की जगह पर हम यहाँ पर जो है कि मान लीजिए दे देते हैं फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, और यहाँ पर दे देते हैं मैथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका हो गया। तो आप डेटा में बदलाव कर सकते हैं इस दौरान। ठीक है, आप यहाँ पर जो भी वैल्यू देंगे वो आपका डेटा में चेंजेस हो जाएगा। और यदि आपको रो और बढ़ाना हो तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है इंसर्ट रो। ठीक है, और यहाँ पर इंसर्ट सीरीज, और यहाँ पर इंसर्ट टेक्स्ट कॉलम। ठीक है, आप चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट और बढ़ जाए तो आप यहाँ पर इंसर्ट सीरीज यूज करेंगे, और आप चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा कॉलम आ जाए हमारा तो कॉलम लेने के लिए जो है यहाँ पर आप इंसर्ट कॉलम का कर सकते हैं यूज। तो यहाँ पर ये कॉलम आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सीरीज आपका उतना ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी 3-3 दिखा रहा है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, देख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई वैल्यू दे देते हैं, ये देख सकते हैं, तो वैल्यू हमने दे दिया। तो यहाँ पर 4 ही आपको लाइन दिखने को मिलेगा, लेकिन कॉलम एक देखेंगे तो एक्स्ट्रा है, तो इस कॉलम का कोई यूज नहीं है। तो जब भी आप यूज करिएगा तो सीरीज का यूज करिएगा। ठीक है, इंसर्ट कॉलम का नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है मूव सीरीज राइट। आप जो है कि सीरीज को राइट में मूव कर सकते हैं, सीरीज को लेफ्ट में मूव कर सकते हैं, सीरीज को ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि ये कैसे यूज किया जाता है। आगे हम लोग इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे।
ठीक है, तो इंसर्ट जब आप चार्ट के अंदर आएंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा देखने को। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है यहाँ पर इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम लोग जो है कि कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके टेक्स्ट को लिख सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि हेडर में लिखना हो तो हेडर में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप हेडर में लिखते हैं तो सभी पेज में जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारा इसी पेज में रहे तो टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये देखिए। अब आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जो है स्टाइलिश कुछ रहे तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है कि बॉर्डर बता सकते हैं कैसा बॉर्डर रहे, इसका थिकनेस कितना रहे बॉर्डर का, और बॉर्डर का कौन सा कलर रहे ये भी बता सकते हैं। जैसे कि हमने इस कलर को रख लिया। अब अगर चाहते हैं कि बॉर्डर में कोई हमारा कलर रहे, ग्रेडियंट कलर रहे या सॉलिड कलर रहे, बिटमैप रहे, पैटर्न रहे, कुछ भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया टेक्स्ट बॉक्स क्या है। टेक्स्ट बॉक्स से आप कहीं भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है इंसर्ट पेज ब्रेक। तो इंसर्ट पेज ब्रेक का यूज जो है लाइन है उसको दूसरे पेज में करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम मान लीजिए एमएस वर्ड से ये ले लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी ये लाइन है यू कैन इजीली चेंज द फॉर्मेटिंग, हम चाहते हैं कि हमारा दूसरे पेज में चला जाए। अभी हमारे पास देख सकते हैं एक ही पेज है, हम चाहते हैं कि दूसरे पेज में चला जाए। तो यहाँ पर जैसे इस पे क्लिक करेंगे इसके स्टार्टिंग कर्सर पे या फिर लास्ट में जो भी पैराग्राफ है उसके लास्ट के कर्सर पे या फिर जिस लाइन को करना है उसके स्टार्टिंग कर्सर पे, तो यहाँ पर पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे। शॉर्टकट के साथ कंट्रोल एंटर है। तो देखिए जैसे कि हमने क्लिक किया और यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये जो टेक्स्ट है वो दूसरे पेज में आ गया। ठीक है, तो ये जो है कि आप लाइन चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, क्वेश्चंस लिखते लिखते आप सबसे लास्ट में आ गए और इसमें आप ऑप्शन भी दे रहे हैं, तो क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद ऑप्शन जब लिख रहे हैं तो वो आपका सेकंड पेज में जा रहा है। तो आप चाहेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो भी हमारा सेकंड पेज में ही चला जाए, तो आप सेकंड जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आइए और कंट्रोल इंटर यानी कि पेज ब्रेक लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो आपका क्वेश्चन है वो भी आपका सेकंड पेज में चला जाएगा। तो इससे आपका जो है कि ऑप्शन अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है यहाँ पर इंसर्ट फील्ड। अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं जैसे कॉन्टेक्ट नंबर, डेट, टाइम वगैरह कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर जैसे पेज नंबरिंग का करना चाहे तो पेज नंबरिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर पेज नंबरिंग का कर दिए तो देखिए 1 आ गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर कर देते हैं डेट का तो देखिए डेट आ गया। और यहाँ पर अगर हम कर देते हैं टाइम का तो जो हमारा करेंट टाइम है वो आ जाएगा। और जितने बार टाइम को करेंगे उतने बार हमारा अलग अलग आते रहेगा। फर्स्ट अथर, यहाँ पर अथर का जो है कि बॉक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अथर का भी नाम नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें जो है कि सेटअप करना पड़ेगा अथर का नाम। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है सब्जेक्ट है। अगर आप सब्जेक्ट लिखना चाहें, टाइटल लिखना चाहें, कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया हुआ है ढेर सारा आपको। यहाँ पर सेंडर है, स्टैटिक्स, टेम्पलेट, टाइम, क्रॉस रेफरेंस में आएंगे तो आपको ये सब भी मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या इसका यूज है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है ये इंसर्ट सिंबल। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि एमएस वर्ड में इंसर्ट सिंबल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जो है कि स्पेशल कैरेक्टर के नाम से है। आप यहाँ से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यानी कि सिंबल यूज कर सकते हैं जो कि आपके कीबोर्ड में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जब आएंगे तो आप ये सब कीबोर्ड में टाइप करेंगे लेकिन आपको कोड याद रहना चाहिए तब आपका ये टाइप हो पाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हेक्सा डेसिमल जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सब आप नॉर्मली टाइप नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस ऑप्शन पर आकर के स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन पे आकर के लेते हैं तो आप आराम से इसको लेकर यूज कर सकते हैं। यदि आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, आपको कोई मात्रा वगैरह याद नहीं है कि उसका किस में है या खोजना हुआ, तो आप यहाँ से जो है कि हिंदी फॉन्ट भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कृति देव यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कृति देव में आप देख सकते हैं ये सब आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 010 हम लगा लेते हैं। ये देखिए, अब मान लीजिए ये त्र है, उसके बाद जो है कि चंद्र बिंदु है ऊपर में, और बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा जो कि आप नॉर्मली कीबोर्ड में खोजेंगे या याद नहीं रहेगा तो आप नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो इसके मदद से आप लोग आसानी से इसको ले सकते हैं। जैसे आपको लेना है तो बस सिंपली आप उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका जहां पर भी कर्सर रहा होगा उसी जगह पर ये इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको इजीली समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है इंसर्ट हाइपरलिंक। तो जैसे कि अगर मान लीजिए हम चाहते हैं ये जो इंक्लूड लिखा है, इंक्लूड आइटम्स, इस जगह पर एक लिंक इंसर्ट हो जाए और जब हम लिंक पर क्लिक करें तो गूगल या वेबसाइट या कोई भी चीज खुल जाए। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करके हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि ये आपका किस टाइप का फाइल है, इंटरनेट है, मेल है, डॉक्यूमेंट है या न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल है। तो आप यहाँ पर बता देंगे अगर आपका ये इंटरनेट फाइल है तो वेब या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पर कि जो आपका FTP है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है फर्दर सेटिंग्स, आप यहाँ पर सेटिंग्स बता सकते हैं। मेल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट में कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप चाहे तो इमेज भी ओपन करा सकते हैं, MS वर्ड की फाइल है वो ओपन करा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं https://www.google.com। ठीक है, ये लिख दिए अप्लाई और यहाँ पर जो है कि अप्लाई करने के बाद क्लोज कर दीजिए। आपका ये देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का एक लाइन आ गया और यहाँ पर लिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। जैसे हम लोग कंट्रोल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक हैंड बन जाएगा और क्लिक करेंगे तो ये बना जो है कि लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं इसमें हमारा ओपन हो रहा है। हमने जितने बार क्लिक किया उतने बार ओपन होगा हमारा। 3 बार हमने क्लिक किया था, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 3 बार हमारा ओपन हो चुका है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है इंसर्ट एंड नोट और फुट नोट। ये देख सकते हैं एंड नोट और ये फुट नोट। तो फुट नोट क्या होता है कि जब भी आप कोई वर्ड सेलेक्ट करके लगाते हैं फुट नोट तो वो उसी पेज के नीचे में आता है, सबसे नीचे में लिखने के लिए आता है। मान लीजिए कि हम चाहते हैं गैलरीज, गैलरीज के बारे में लिखना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गैलरी, गैलरीज इज ए कलेक्शन ऑफ इमेजेस। ठीक है, ये लिख दिए। अब यदि हम मान लीजिए कि चाहते हैं हेडर्स, हेडर्स में हम एंड नोट लगाना चाहते हैं तो जब भी आप ध्यान दीजिएगा जब भी हम फुटर लगाते हैं तो फुटर उसी पेज के नीचे में आता है। जैसे मान लीजिए हम सेकंड फुटर लगाते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं उसी पेज के नीचे में आ रहा है। ठीक है, तो टॉप ऑफ द फाइल्स यहाँ पर हमने लिख दिया। जैसे कि ये सेकंड हमारा फुट नोट लगा है। ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंट पर आते हैं और एंड नोट लगाते हैं तो ये हमारा जो है कि सेकंड पेज के लास्ट में लगाएगा, यानी कि सेकंड पेज के लास्ट में नहीं, एकदम सेकंड पेज में ही लगाएगा जहां पर एकदम ब्लैंक मिलेगा इसको। ठीक है, जैसे कि देखिए हमने इसको ले लिया और यहाँ पर देखिए 1 2 इस टाइप का आएगा रोमन अंक में, यहाँ पर देख सकते हैं। और इस वर्ड से और फुट नोट और एंड नोट से कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कि दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया एंड नोट और फुट नोट। चलिए हम यहाँ पर जो है कि कंट्रोल Z कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर दिया है इंसर्ट बुकमार्क। बुकमार्क जो है कि किसी भी पेज को या किसी भी वर्ड को पिन करना कहलाता है। जब भी आप क्रोम ओपन करेंगे तो उसमें कुछ वेबसाइट जो ज़्यादा आप यूज करते हैं वो जो है कि आपको वहाँ पर सामने ही दिखता रहता है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे और डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो वो एक तरह से बुक मार्क ही रहता है वो। और बुक मार्क आप कर भी सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे और बुक मार्क पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली बुक मार्क करके उसको सेव कर सकते हैं। सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी। जैसे मान लीजिए हम डिजाइंड ऑप्शन को बुक मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट बुकमार्क और बुकमार्क 1 नाम से यहाँ पर है और विद कंडीशन, आप कंडीशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमको बुकमार्क लगाना तो हम पिक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बुकमार्क्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारा ये पिक नाम से रहे। तो यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए, ये आपका इंसर्ट हो गया। डायग्राम्स को ले लेते हैं और डायग्राम्स को हम यहाँ पर जो है कि इसमें इसका नाम डायग्राम रख देते हैं और इंसर्ट करते हैं। तो हमारा 2 इंसर्ट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 हमारा इंसर्ट हो चुका है। तो आप अगर मान लीजिए कि आपको खोजना हो कि आपने बुकमार्क कहाँ किया है तो आप इसको डायरेक्टली आसानी से जो है कि खोज सकते हैं। और जैसे मान लीजिए अब नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस तो आप जैसे कि सेट रेफरेंस, इंसर्ट रेफरेंस, हेडिंग, नंबर, पैराग्राफ और बुकमार्क, ये आप 4-5 ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बुकमार्क किया है तो बुकमार्क ऑप्शन से यूज करने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ठीक है, पिक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर जो है कि सेकंड नंबर में डायग्राम को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए पिक आ रहा है और दूसरे में डायग्राम आ रहा है। तो जैसे हम कंट्रोल के साथ पिक पर क्लिक करेंगे तो जहां पर हमारा पिक्चर था वो उस जगह के स्टार्टिंग कर्सर पर ले जाएगा और सेकंड नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम वाले स्टार्टिंग पर ले गया। तो इस तरह से बुकमार्क लगा करके आप उस पर जा सकते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद है ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसके अंदर दिया है इंसर्ट कमेंट। आप चाहे तो किसी भी वर्ड के ऊपर, किसी भी इमेज के ऊपर कमेंट लगा सकते हैं। जैसे कि हम आइटम्स के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, आइटम्स के ऊपर लगा देते हैं यहाँ पर, जैसे देयर आर मैनी कलेक्शन इन गैलरीज। तो जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये एक तरह से हमारा कमेंट लग चुका है। आप चाहे तो कमेंट को हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो शो हाइड करने के लिए आप व्यू में आ सकते हैं। व्यू में आने के बाद यहाँ पर देखिए कमेंट्स में ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा। अभी आपका कमेंट लगा हुआ है, बस वो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो कमेंट को डिलीट करना हो तो आप सिंपल इस पर क्लिक करिए, और डिलीट ऑल कमेंट्स भी कर सकते हैं। डिलीट कमेंट भी करेंगे तो आपका सिंपल वही डिलीट होगा। डिलीट ऑल करेंगे तो जितने भी आपने कमेंट लगाए हैं वो सभी के सभी एक बार में डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ट्रैक चेंजेस। तो ट्रैक चेंजेस बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। जैसे आप मान लीजिए कि आप ऑफिस में अपने काम कर रहे हैं, काम करने के बाद अपने फाइल को सेव करके और आपने डी ड्राइव में मान लीजिए सेव कर लिया, और आपने जो है कि आपके ही सिस्टम में 2-3 यूजर दिया हुआ है, और कोई आपका मान लीजिए कि यूजर, दूसरा कोई यूजर आया और दूसरे यूजर से अपना लॉगिन करके डी ड्राइव में जाके फाइल को छेड़छाड़ करने लगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने आपके फाइल में छेड़छाड़ किया है? तो इसके लिए आप ट्रैक चेंजेस को जो है कि यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस भी देखिए यहाँ पर आई का निशान बना हुआ है, इसको ऑन कर सकते हैं, और इसमें कुछ पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं, और फाइल को सेव भी कर सकते हैं। यानी कि फाइल में अगर आप लगा देते हैं कि जब भी हम कोई बदलाव करें, यानी कि कोई भी फॉर्मेटिंग करे, जैसे बोल्ड इटैलिक हो गया, कलर चेंज करना हो, बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी चेंज करना हो, उसमें पासवर्ड मांगे उसके बाद ही हो, तो उस समय आप ट्रैक चेंजेस का यूज कर सकते हैं। और ट्रैक चेंजेस लगाने के बाद जो है कि आप देख भी सकते हैं कि आपके फाइल में किस यूजर ने छेड़छाड़ किया है, ठीक है। यूजर वही जो कि आपके कंप्यूटर में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 2-3 लोग चलाते हैं कंप्यूटर, तो सभी का अलग अलग यूजर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कि ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से यूजर ने आपके फाइल में छेड़छाड़ किया है। तो इसके लिए हम लोग जो है कि आराम से इसको एडिट मेनू के समय पढ़ेंगे ट्रैक चेंजेस के बारे में। और यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक चेंजेस के बारे में बहुत ही लंबा चौड़ा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको जो है कि हम लोग जब एडिट मेनू पढ़ेंगे तब इसके बारे में समझा देंगे हम आपको, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है अब यहाँ पर लाइन इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट लाइन। यहाँ पर देख सकते हैं लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। आप यहाँ पर जो है कि लाइन का थिकनेस वगैरह भी बता सकते हैं, कितना आपको थिकनेस चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया है इंसर्ट बेसिक शेप, तो बेसिक शेप में आप यहाँ पर क्लिक करके आप जैसा भी शेप चाहें वैसा शेप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया है शो ड्रॉ फंक्शन। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ भी ड्रॉ करना हुआ तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। आप लोग इसको जो है कि बढ़िया से यूज करके भी अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये आपका जो है कि स्टैंडर्ड टूल बार ऑप्शन खत्म हो चुका है। वीडियो काफी लंबा हो गया है। अब हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मेटिंग टूल बार्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। वीडियो काफी लंबा होने की वजह से हम इस ऑप्शन को छोड़ रहे हैं। हमने ये नहीं सोचा था कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, एक एक स्टेप आपको समझाना था, इस वजह से वीडियो काफी लंबा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कि इस ऑप्शन के बारे में समझेंगे, यानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार्स के बारे में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।